नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में, नीरव मोदी हो, ये हो वो हो, एक से एक बढ़ के घोटालेबाज भारत की पुण्य भूमि ने, इस धरती ने दुनिया को दिए हैं। और आज मैं जो कहानी आपको समझाने वाला हूं सरल तरीके से, मैं आपको घोटाले के बारे में सरल तरीके से इसलिए भी समझा देता हूं कि आपको पता रहे कि भाई घोटाला कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है। अब नौकरी वोकरी का, करियर का ऑप्शन तो हिंदुस्तान में है नहीं। खैर, आज मैं बात करूंगा बंकिम ब्रह्म भट्ट के घोटाले की। एक गुजराती आदमी 89 में भारत से अमेरिका गया और अमेरिका को लूट के गायब हो गया। कैसे लूटा, इसकी कहानी हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े लोगों से मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती है जो या तो फरार हैं या फिर सरकार के फेवरेट हैं। पहले हम समझेंगे कि उसने किस चतुराई से घोटाला किया। सरल तरीके से घोटाला। मेरे एक जानने वाला आदमी है, वो मुझे अक्सर बताया करता था कि उसका बंगले हैं, मेरे पास कोठी है, मेरे पास 2 फ्लैट यहाँ पे वहाँ पे हैं, गाड़ी है, बंगला है, भगवान का दिया सब कुछ है। एक दिन उसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने कुछ लाख रुपए उसको दे दिया कि ये इतना बड़ा आदमी मेरे पैसे लेके कहाँ भागेगा। उसके बाद से उसने पैसा नहीं लौटाया और जहाँ भी पता कर रहा हूँ तो पता चल रहा है उसका वो सब तो था ही नहीं जो उसने इमेज अपनी मेरे सामने बनाई थी। ऐसे ही बहुत सारे लोग कांड करते हैं। अब बैंक में कांड पे अगर जाएं, बंकिम ने कैसे कांड किया, तो पहले अडानी हिंडनबर्ग वाला केस समझ लीजिए। अडानी पे जो आरोप लगा था, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया था, उस आरोप में ये था कि अडानी ने अपने ही पैसे से अपने ही शेयर घुमा फिरा के खरीदे, विदेशों में पैसा भेजा, विदेशों से दूसरी तीसरी जगह घूम के पैसा आया और उस पैसे के आने से जब शेयर का दाम बढ़ गया तो वो फूले हुए शेयर गिरवी रख दिए और उससे लोन ले लिया। करीब करीब यही मोडस ऑपरेंडी अभी अनिल अंबानी ने अपनाई थी। दोनों लोग बाहर हैं अभी ईमानदारी से। अडानी को तो क्लीन चिट भी मिल चुकी है। बंकिम ने क्या किया, बंकिम के बारे में जान लीजिए कि ये छोटा मोटा आदमी नहीं था और ये अमेरिका में इसका डंका बजता था, उसकी बहुत इज्जत थी, इसका बहुत सम्मान था और इस आदमी ने 30 सालों में अमेरिका में अपनी एक इज्जत बनाई थी। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो दौर है, इस दौर में आप कितने विद्वान हैं, कितने अच्छे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो इस बात का कि आप कितने कामयाब हैं और वो कामयाबी आपने कैसे भी हासिल की हो। इसीलिए आप अपने आसपास बहुत सारे पूजनीय और आदरणीय लोगों को देखते होंगे जो बाद में चोर निकलते हैं। बंकिम ने क्या किया, बंकिम ने एक कांड ये किया कि उसने कहा कुछ पैसा बनाता हूं और पैसा बनाने के लिए 2018 में उसकी एक कंपनी थी। उस कंपनी में उसने अपने लोगों से कहा कि एक काम करो, कंपनी की इज्जत और कीमत बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? अब मान लीजिए जैसे आपका कोई दोस्त है, भैया इसका तो बड़े लोगों में उठना बैठना है, इसके घर पे तो फलां नेता आता है, ये तो किसके घर पे जाता है, अरे इसकी कंपनी बहुत बड़ी है, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में इसकी सप्लाई है। तो ये सब चीज़ों से आपकी एक इमेज बनती है। तो बंकिम के पास में ऐसी कोई सप्लाई थी ही नहीं, तो उसने कहा कोई नहीं, कागजों में पैदा कर लेते हैं। तो बंकिम ने अपने दफ्तर के अंदर एक सिस्टम बनाया, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के जरिए कुछ लोगों को बिठा दिया, तुम सिर्फ एक काम करो, बिल बनाओ, खूब माल की बिक्री का बिल बनाओ। 18 में ये काम इसने शुरू किया, 14 के 4 साल बाद। और अच्छा भला वहाँ टेलीकॉम का कारोबार चल रहा था, इसकी बहुत बड़ी एक प्रेजेंस थी, इसकी तरह तरह के टेलीकॉम का बिजनेस करता था, इंटरनेट वाले बहुत सारे। तो ये जो फर्जी, इसने क्या किया, बिल बनाने शुरू किया, फर्जी लोगों के नाम पे बिल। यानी कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा ना, अगर आप ज़्यादा लोगों को माल सप्लाई कर रहे हो तो, इनवॉइस बना रहे हो, बिल बना रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके इसने कंपनी का साइज बड़ा कर लिया। और सिर्फ बिल बनाओगे तो भैया आप जिस आदमी से लोन लोगे, अमेरिका की कंपनी है, वो आपके बिल को देख के पहचान लेगी इतने बिल सचमुच बने कि नहीं, सप्लाई हुई है कि नहीं। तो वो जांच करते थे। तो उसमें वो देखते थे कि भाई जो बिल बना है उसमें ईमेल आईडी क्या है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर क्या है।
तो पता चला इन्होंने सैकड़ों हजारों लाखों कंपनियों की फर्जी ईमेल आईडी बनाई और बिल पे डाली। अब आप चेक करो, हाँ बिल में ईमेल आईडी लिखी हुई है, इसका मतलब जेन्युइन बिल है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम की ईमेल आईडी फेक बनाई और उससे उन्होंने बिल काट दिए। ऐसा करते करते 18 से 21 तक 3 साल में इस आदमी ने अपनी कंपनी के बहुत सारी इनवॉइसेस जनरेट कर दिए। भैया इसके तो बड़ा बिक्री है, पतने ग्राहक हैं वगैरह वगैरह। अब ये अपना बैंक का सारा चिट्ठा लेके पहुंचा बैंक के पास। बैंक के पास भी नहीं गया, बल्कि एक फाइनेंस कंपनी है वहां पर, HPS, लोगों को, कंपनियों वगैरह को लोन देती थी, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है। इसको बाद में ब्लैक रॉक्स ने खरीद लिया। तो ब्लैक रॉक्स तो आप जानते हैं कितना बड़ा नाम है। तो ब्लैक रॉक्स की कंपनी HPS के पास ये पहुंच गए अपना अर्जी फर्जी सारा लेके। भाई साहब देखो मेरा इतना माल बिकता, ये बिल, ये सबूत, फला ढिमका, लोन चाहिए। इसने धीरे धीरे करके, थोड़ा बहुत नहीं, इसने 550 करोड़ डॉलर, मान लो 500 मिलियन डॉलर, 50 करोड़ डॉलर इसने जो है इतने का लोन ले लिया, जिसको अगर भारतीय मुद्रा में आप देखें तो ये 4,40,000 करोड़ से ज़्यादा का मामला बनता है। 44,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा ले लिया भाई ने। और कर्जा लेने के बाद भाई साहब जो है आराम से जो है ऐश कर रहे हैं उस पैसे से। और ऐश क्या कर रहे हैं, उस पैसे को लिया, जैसे अनिल अंबानी ने किया था ना, कि बाहर की कंपनियों को भेज दिया, शेल कंपनियों को भेज दिया, और शेल कंपनियों से पैसा घूम के जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी अनिल अंबानी की, आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, उससे प्राइवेट कंपनी में ले आए। इसने कुछ और किया, इसने भी शेल कंपनियों को भेजा और शेल कंपनियों के जरिए और किसी और तरीके से इंडिया को भी बहुत सारा पैसा वहां से भेज दिया। कितना? 44,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा था। और करने के बाद भाई साहब जो है वो आराम से ऐश कर रहे थे, कंपनी चले जा रही है घाटे साटे में। जब एक बार एक बिजनेसमैन को ये पता लग जाए कि मैं बिजनेस करके नहीं, गोरख धंधा करके कमाने वाला हूँ, किसी न्यूज़ चैनल को पता चल जाए कि ये विज्ञापन से पैसा कमा के कुछ नहीं होगा, नेताओं से पैसे खा लो, फिर बिजनेस उसी तरीके से चलेगा। और नेता को भी लगेगा, बिजनेसमैन को भी लगेगा, जब पैसे मैं लेके आ रहा हूँ नेता से, तो मैं अच्छा अखबार बनाने के लिए, अच्छा टीवी बनाने के लिए खर्चा क्यों करूँ? कुछ भी कचरा चलाओ, जो वो कह रहे हैं वो चलाओ यार। तो इस आदमी ने क्या किया कि वो पूरा का पूरा बिजनेस को ऐसे ही छोड़ दिया, पैसा रखे रहा। अब होता क्या है कि वो जो कंपनी है जिससे लोन लिया था, उस कंपनी ने इसकी थोड़ी जांच शुरू की। 3 साल बाद कुछ जगहों पर उस कंपनी के जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने पाया यार ईमेल आईडी तो नकली है, ये बंदा तो है ही नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर तो नकली हैं। फिर धीरे धीरे पता करना शुरू किया। जब ये पता हुआ तो जांच करने के लिए जब इसके दफ्तर पे गई टीम, उस कंपनी की, फाइनेंस कंपनी की, हमारा SBI तो दिए जा रहा है, तो वहाँ दफ्तर ही ताला लगा हुआ था। और इस बीच में भाई को लगा कि अच्छा पोल खुल गई है, तो इसने सीधे गया अदालत में केस जारी कर दिया 2014 में, अगस्त में। बोला भैया मेरा तो जो कंपनी दिवालिया हो गई है। क्या हो गई है? दिवालिया, कंगाल हो गए हम, हमारी कंपनी में कुछ नहीं बचा। और दूसरी कंपनी बनाने का कुछ जुगाड़ करने लगे, पैसा तो उसके पास था ही नहीं, उसने गोपटाला करके भेज दिया था, बहुत पैसा था देखा जाए तो। अब इसकी जब जांच होती है तो जांच होने के बाद अब अदालत में केस जारी हुआ है। और ये पूरी सिचुएशन ये बताती है कि इस आदमी ने, अच्छा इसने सिर्फ यही नहीं किया, इसने पर्सनल बैंकरप्सी भी फाइल कर दी। भैया हम तो लुट गए, कंगाल हो गए, हमारा कुछ पैसे ही नहीं है। जैसे अनिल अंबानी बैंकरप्ट पे बैंकरप्ट हुए जा रहा है, पैसा शेल कंपनियों के जरिए बाहर भेज के पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। हिंदुस्तान में बड़ी, अब मजेदार बात देखिए, ये जो फर्जी ने शेल कंपनियां होती हैं, दुनिया भर के बड़े बड़ी सरकारें हैं, कोई भी शेल कंपनियों को का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहे हो भैया? वो जो तुम तो वेनेजुएला पे बम गिरा देते हो ट्रंप जी, सारी दुनिया में क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है, ये ब्लैक मनी जो हजारों करोड़ रुपए का होता है, उसको खेलने के लिए ये बनी हुई है। और दुनिया के सारे पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं इस धंधे में किसी ना किसी, वो नहीं तो उनका कोई चंदा देने वाला, वो नहीं तो उनका कोई साथी, मित्र, महामित्र, वो ये काम करता है। तो इस तरह से शेल कंपनियां बनी रहती हैं। तो इस आदमी ने ये काम इस खूबसूरती से किया। अब हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अडानी वाले घोटाले में और इसमें क्या समानता थी। अडानी के केस में अगर आप देखें
तो दोनों ने झूठे तरीके से अपनी वेल्थ को ज़्यादा दिखाया। हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी ने शेयरों को ऊपर चढ़ा के और इसने नकली बिल बना के फर्जीवाड़ा करके अपनी वेल्थ को ज़्यादा दिखाया। उन्होंने अपने फूले हुए शेयर गिरवी रख के पैसा लिया और इसने फर्जी दस्तावेजों से जो फूली हुई इसकी वेल्थ थी उससे इसने कर्जा लिया। विदेशों में दोनों ने पैसा भेजा, दोनों पे आरोप लगा। उन्होंने भी विदेशों में शेल कंपनियों पैसा भेजा, वही मॉरिशस, वही सिंगापुर, वही कैमन आइलैंड, एकदम क्लियर कट मैप बना हुआ है। साइप्रस, ऐसी जगहों पर पैसा उन्होंने भी भेजा, इन्होंने भी भेजा। और इस तरह से अडानी का पूरा आरोप है कि उन्होंने शेयर की कीमत बढ़ा चढ़ा कर दिखाई, महंगे शेयरों को गिरवी रख के बैंकों से लोन ले लिया। बस अंतर यह हुआ कि अडानी को भागना नहीं पड़ा, ये भाग गया। बंकिंग का तरीका भी सेम था। इसके साथ साथ नीरव मोदी से अगर मुकाबला करो, नीरव मोदी ने सिस्टम हैक किया, पूरी दुनिया के बैंकों को ठगा, यहाँ के बैंकों के अफसरों को खरीद के और अपनी कंपनी की झूठी दौलत, यहाँ लोन लिया हुआ था और वहाँ विदेशी बैंक को दिखा दिया कि लोन नहीं लिया है, झूठा पेपर दे दिया, बैंक के अधिकारियों से सेटिंग कर ली, वहाँ से भी लोन ले लिया। यानी करीब करीब एक जैसा तरीका है। किसी ने किसी अधिकारी को मिला लिया तो किसी ने किसी नेता को मिला लिया, और कुल मिला के ये सारा का सारा एक बड़ा केस सामने आता है। और एक चीज़ समझ में आती है कि जिन बैंकों में हमारे आपके पैसे रखे हुए हैं उन बैंकों को किस सफाई के साथ में बड़े बड़े पूंजीपति खाली कर देते हैं। और जब बैंक का ये पैसा डूबेगा तो बैंक का पैसा रिकवर नहीं होगा तो बैंक घाटे की पूर्ति कैसे करेगी? दूसरे ग्राहकों से करेगी, मुझसे और आपसे करेगी। तभी तो एसएमएस करने पे भी बैंक पैसे मांगता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा घोटाला आसानी से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।